अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और आज हम मैथ का इंतहाई बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। बाज़ औक़ात हमें सवाल भी मिलते हैं। इसके अलावा इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। जब हम रेशो कर रहे हैं, जब हम परसेंटेज कर रहे हैं, कहीं भी हमने नंबर कट करने हैं, तो उसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए। और जो वन पेपर एग्जाम है, ये जहानत के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की भी गेम है। तो हम किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं, किस तरह से डायरेक्टली हम बगैर तकसीम किए कोई भी नंबर हमें गिवन हो एग्जाम में उसको टैकल कर सकते हैं, या कैलकुलेशनल वर्क है तो उसमें अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं और उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की एक कंडीशन है कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल मौजूद नहीं है तो आप इंतजार करें, और जब आपके पास कॉपी पेंसिल हो तो फिर इस वीडियो को देखें। ये कंडीशन इसलिए है कि अगर आप ये 10 से 15 मिनट जो भी इसमें वीडियो का टाइम है, उसके दौरान साथ साथ जो क्वेश्चन आएंगे उनको एक बार कर लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो फिर आपको ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप कॉपी पेंसिल के साथ करने जा रहे हैं इसको। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टू की। ऐसे कौन से नंबर हैं जो दो से डिवाइड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं 2480। तो ये सिंपल हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये दो से डिवाइड होता है या नहीं होता। या एक और नंबर लिखता हूं मैं 368, उसके बाद 475। तो ये नंबर हमने डायरेक्टली बताने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो है वो टू का है। टू क्योंकि इवन नंबर है और इवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। इवन और ऑड, ऑड वही नंबर हैं जो 1, 3, 5, 7 और 9 हैं। और जो इवन नंबर हमारे पास हैं 2, 4, 6, 8, 0। किसी भी नंबर के सिर्फ हमने लास्ट डिजिट को देखना है। अगर हमारे पास एक नंबर चाहे इतना बड़ा भी लिखा हुआ है, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। इसका लास्ट डिजिट 6 है, इट मींस ये डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद आंसर जो भी आएगा वो हमारा अलग मामला है। हम यहाँ पे सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है या नहीं होता। हम और नंबर लिखते हैं 250, सिंपल, लास्ट पे 0 है, डेफिनेटली डिवाइड होता है। हम एक और नंबर लिखते हैं 957, लास्ट पे 7 है जो कि ऑड नंबर है, ताक नंबर है, इट मींस ये डिवाइड नहीं होता। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें आप कोई नंबर 2 से 3 नंबर खुद से लिखें और चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी है 3 की। मैं एक नंबर लिखता हूं। अब इतना बड़ा नंबर लिख दिया है मैंने। अब ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? एक और नंबर लिखता हूं। अब ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? एक और नंबर लिखता हूं। ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता? अगर हमने इसको डायरेक्टली बताना है तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तकसीम की जरूरत नहीं है। अब इसमें तरीकाकार हमारे पास क्या होगा कि इसमें सिंपल जितने भी नंबर दिए हुए हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सवाल पे आते हैं जो हमने रैंडम नंबर लिखे। अब 2, 0, 0, तो 2 और 4 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसको मजीद जमा कर लें, 1 + 1 = 2। इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसका किस्सा तमाम हुआ, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने ये लिखा, इसे चेक करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 2 12, और 4 16, और उसके बाद 19, और 1 और 9 10, और ये हमारे पास 1 आया। इट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद ये नंबर हमने लिखा, 3 और 1 4, 5 6 7, 7 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो हमने जो तीनों नंबर लिखे वो तीनों पर डिवाइड नहीं होते, हालांकि 2 नंबर में हमें लास्ट पे
3 लिखा हुआ नजर आ रहा था कि पॉसिबिलिटी थी कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, बट ये डिवाइड नहीं हुआ। अब इसमें मजीद जो है मैं एग्जांपल्स करवा देता हूं। 256, हम सिंपल ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4। इट मीन्स ये डिवाइड नहीं होता। अब एक नंबर बड़ा मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस वन। अब ये इतना बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली ये 3 पर डिवाइड होगा, आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। हम शॉर्ट नंबर पे आते हैं, 465। ये हमारे पास नंबर है। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 3 पे डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये डिवाइड होता है। आप इसे कैलकुलेटर से साथ चेक करते जाएं। अब एक और नंबर लिखते हैं, दिस वन। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, इट मीन्स डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो कोई भी नंबर रैंडम हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास आता है 231, 5 और 1 6, डिवाइड होता है। अब हम नंबर लिखते हैं 264, 6 और 4 10, और 10 और 2 12, 2 और 1 3। तो एग्जैक्टली ये डिवाइड हो रहा है। तो ये सिंपल हमारे पास क्राइटेरिया है। कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास रैंडम हमें एक नंबर नजर आता है, एक नंबर हम ये लिख देते हैं कि हमारे पास 3 3 3। अब वो पूछते हैं जी डिविजिबल है या नहीं है। हम सिंपल जमा करेंगे, 12 13 14 15 और 1 16, 6 और 1 7, ये डिवाइड नहीं होता, चाहे आखिर पे जितने मर्जी 3 लिखे हैं, बट ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें सिंपल अब करना क्या है, 3 के हवाले से जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हम आपस में सम कर लेंगे उन नंबर्स को, और सिंपल 3 पे चेक कर लेंगे कि वो डिवाइड उसका सम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें पता चल जाएगा वो 3 पे डिवाइडेड है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 2 को हमने चेक कर लिया, इवन ऑड होना चाहिए, 3 को चेक कर लिया, उनको जमा कर लें। अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ आता है, दिस वन। अब इसको हमने चेक करना है, या हमारे पास एक और नंबर है, दिस वन, और एक और हम नंबर लिख देते हैं, दिस नंबर, और एक नंबर हम लास्ट वन लिखते हैं, ये वाला। अगर हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, आगे हम इनको कंबाइन भी डिस्कस करेंगे, ये 2022 के पेपर में भी आ चुके हैं। अब जब भी हमने 4 के हवाले से चेक करना है, तो हमने सिर्फ आखिरी 2 डिजिट देखने, हमने पूरा नंबर स्किप कर देना है। सिर्फ आखिरी, जब हमने 2 का चेक किया तो जस्ट हमने लास्ट डिजिट देखा 1, लेकिन अब जब हम 4 का चेक कर रहे हैं तो उसका ये बड़ा भाई आ गया है। तो अब हमारे पास डिजिट हो गए 2। अब हम रिवर्स चलते हैं, ये हमारे पास नंबर था, हमने पूरा नंबर स्किप कर दिया, इसको देखा 46 है। तो 40 44 48 डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। आप इसे कैलकुलेटर पे चेक कर लें। 20 है लास्ट पे, तो 20 डिवाइड होता है 4 पे, इट मीन्स ये भी डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने जस्ट लास्ट 2 डिजिट लिए, 34 4 पे डिवाइड नहीं होता, ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। और अगर दोनों जीरो होंगे, जैसे हमारे पास 100 है या कोई भी है, तो ये सारे के सारे 4 पे डिवाइड होते हैं। तो इसमें कंडीशन एक यही याद रखनी है कि आखिर पे या तो डबल जीरो हो, या ऐसे 2 नंबर हों जो 4 से डिवाइड होते हैं। अगर 0 0 को भी देखें तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपने चलना है 4 को लेके। नेक्स्ट 5 का इंतहाई आसान, इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अगर किसी नंबर के आखिर पे 0 या 5 हो, जैसे 5 का पहाड़ा भी देख लें, तो 20 25 30, तो या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वो 5 पे डिवाइड डिवाइड होगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 8। ये बहुत रेयर है एग्जाम में आए, इसको मैं सिंपल ग्लिम्स दे देता हूं इसका, कि इसमें हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, कि फॉर एग्जाम्पल या फिर तीनों 0 हो, ये वाला नंबर है तो हम इसको चेक करेंगे। 432, 32 जरूरी नहीं है, 432 कंप्लीट चेक करेंगे हम इसको,
कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर तीनों जीरो हैं। क्योंकि इसके एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंस कम है, तो इसलिए इसको हम ज्यादा लेंथ में नहीं जाते, तो इसलिए हम लास्ट 3 डिजिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है 9। 9 सेम केस जस्ट लाइक 3, बट अब सम जो है वो 9 होना चाहिए। 9, ये वीडियोस भी वायरल हुई। अगर हम 9 का टेबल लिखें, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, तो इनको जमा करते जाए, 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये सारे के सारे इनका सम 9 ही आएगा। इट मींस जो भी हमें नंबर दिया हो, हमने अब उसको बिल्कुल सेम पैटर्न पे, 3 के पैटर्न पे जो है वो उनको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। नंबर लिख लेते हैं हम, दिस वन। अब इसको आप चेक कर लें। अब इनका सम जो है ये 5 और 9, 10, 11, 16, 22 और 7, 29। 9 और 2 11, 9 पे डिवाइड नहीं होता, तो अब इसकी जान छूटी, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। एक और नंबर देखते हैं, इस नंबर को चेक कर लेते हैं। 18, 21, 25, 26, 7 एंड 33। इट मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रहा। 3 पे तो डिवाइड होता है, बट ये 9 पे डिवाइड नहीं होगा, चाहे वो आखिर पे 9 9 ही क्यों मौजूद ना हो। तो अब इसमें सिंपल जो है वो 3 की मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके बाद लास्ट वन, इसमें जो हम डायरेक्ट करते हैं 10, और उसके बाद दो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें लास्ट पे अगर 0 होगा तो ये डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नहीं होता। अब अगर हमसे वो पूछ लेता है कि 12 के हवाले से, या फिर एक और हमसे सवाल पूछता है कि आया नंबर चेक करें, इट इज डिवाइडेड बाय 3 और 4 और 2 एंड 3, इस तरह से हमारे पास सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का चेक करते हैं। अगर हम 12 देखें तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, और इसकी डिवीजन होती है 3 ज़रब 4, ये 12। ये सवाल 12 पेपर में आ चुका है कि अगर हमने एक नंबर लिखा है और चेक करें ये 12 पे तकसीम होता है या नहीं होता, या इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, ऐसा नंबर बताएं जो 3 एंड 4 से डिवाइड हो जाए। 3 एंड 4, 3 और 4, ये कंडीशन है। 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी। बेसिकली वो पूछ रहे हैं 12 का। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 के लिए तो आखिरी 2 जीरो हैं, इट मींस एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 13, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इट मींस ये 12 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो है वो बहुत ही एहतियात से करने हैं। 4818, अब ये 12 और एक 13, और उसके बाद 21, और 2 और 1 3 पे डिवाइड हो रहा है, कंडीशन फुलफिल है। बट लास्ट पे 18 है, इट मींस ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 12 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को इंतहाई समझ से लेके चलना है। एक और नंबर हम लिखते हैं 4044। अब चेक किया हमने, 4 4 है आखिर पे, 44, 44 डिवाइडेड बाय 4, ओके हो गई ये कंडीशन। और 4, 8 और ये 12, 2 और 1 3, 3 पे डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके कई बार आ चुके हैं 6 के हवाले से, लेकिन इसको पूछेगा 2 एंड 3। एक और सवाल था कि अप टू 200 नंबर्स बताने हैं, कितनी तादाद है जो डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। तो बेसिकली 2 एंड 3 आपस में जो है वो प्राइम नंबर है, या को प्राइम, इसमें 6। तो अब हमने 6 से चेक करना है, या डायरेक्टली हमें वो कहता है कि आया ये नंबर मुझे चेक करके दें, ये नंबर 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। लास्ट पे 2 है, इट मींस 2 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच इसके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो एक कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप जो है वो कोई भी लिख के जो है वो करना चाहें। इसी तरह से 9 एंड 4, अगर ये सवाल वो पूछता है कि ऐसा नंबर बताएं जिसको 9 और 4 दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो ये बेसिकली डिविजिबिलिटी पूछ किसकी रहा है
कि कौन सा नंबर बनता है 9/4 36। तो अब हमारे पास अगर वो डायरेक्टली कहता है कि ये नंबर बताएं 36 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, और उसके बाद जो है हम 0 लगा देते हैं लास्ट पे। तो अब सिंपल हमारे पास 20 है, इट मीन्स 4 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसको ऐड करके हम 9 पे भी चेक कर लेंगे कि हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें थे, इसको मैं एक बार शॉर्टली जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे, अब ये सवाल का जवाब जो है वो आपने कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो 12 पे डिवाइड होता है और बाकी 3 नंबर जो है वो 12 पे डिवाइड नहीं होते। 2 के हवाले से हम जस्ट उसका लास्ट नंबर चेक करते हैं, वो 02468 होना चाहिए। 3 के लिए हम उन सब नंबर को सम कर लेते हैं, जैसे ये नंबर है 6 और 3 9, 10 11 और 4 15, इट मीन्स 6, ये डिवाइड होता है। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, वो 4 पे तकसीम हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होता। 5 के लिए 5 एंड 0 होना कंडीशन है। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, इसका यूजेज बहुत कम है। 9 के लिए अगेन हम सबको जो है वो ऐड करेंगे। अगर सबकी एडिशन हमने 1 डिजिट पे लेके आनी है, अगर उसकी एडिशन 9 आ रही है तो 9 से डिवाइड होता है, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होता। 10 के लिए सिंपल लास्ट पे 0 होना लाजमी है। उसके बाद 12 के लिए या कंडीशन हो 3 एंड 4 की, ये कंडीशन आ जाए तो बेसिकली वो 12 का पूछ रहे हैं, या वो कंडीशन दे दे 2 एंड 3 की तो बेसिकली वो 6 का पूछ रहे हैं, और या वो कंडीशन दे दे 9 एंड 4 की तो वो बेसिकली 36 का पूछ रहे हैं। तो ये टॉपिक को एक बार हर नंबर के लिए एक रैंडम नंबर लें, उसको आप खुद चेक करें, फिर बाद में कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको एक लंबे अरसे तक याद रहेगा और आप इसको जो है वो पेपर में इजीली यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।